हेलो नमस्कार। साथियों कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको पता होगा कि हम जो हमारी संघर्ष सीरीज़ है वो आपकी सुबह आपकी 9 बजे आपकी होती है। और संघर्ष सीरीज़ का हम आज पार्ट 2 आज आपके बीच लेकर हाजिर हैं, जिसमें सीईटी 2024, पशु परिचर 2024, बीएसटी सीपीटीटी, ये जो आगामी आने वाली भर्ती हैं, और राजस्थान पुलिस रीट पात्रता परीक्षा आदि के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। राजस्थान जीके की आज प्रश्नोत्तरी आपके बीच ही लेकर आए हैं। अब सिलेक्शन आपकी होगा क्या है भर्ती में, तो हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो जिनसे आपका क्या है सिलेक्शन आपका आसानी से हो सके। तो क्लास को शुरू करते हैं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है गुरुजी कि गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ए नृत्य में, बी फिल्म में, सी नौटंकी में, डी कोई नहीं। जो गुलाबो है ये आपकी नृत्य में आपकी क्या है फेमस है, प्रसिद्ध आपकी क्या है नृत्य में। तो ये इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो बालर आपका जो नृत्य है वो आपका किस ज़िले का प्रसिद्ध है? ए किशनगढ़ का, बी सिरोही का, सी अलवर का, डी भरतपुर का। हम बालर की बात करें, बालर ये आपका बिना कोई वाद्य यंत्र के ये आपका जो नृत्य है वो आपका किया जाता है। ये कोई बिना वाद्य यंत्र के आपका जो ये नृत्य है वो आपका किया जाता है। यह आपका सिरोही माउंट आबू क्षेत्र में किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर आपके क्या है ग्रंथ आपके लिखे थे? ए रत्न सिंह ने, बी कुंभा ने, सी प्रताप ने, डी आपका उदय सिंह ने। जो हम बात करें आपकी कुंभा की, इन्होंने क्या है संगीत पर आपके क्या है ग्रंथ लिखे थे। कुंभा हैं, इन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे। अगर आपको पूछा जाए जो कुंभा हैं इनकी उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनकी उपाधियाँ आपकी हाल गुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य। हाल गुरु और राजगुरु और आप क्या है अभिनव भट्टाचार्य। जो अभिनव भट्टाचार्य है ये आपकी 100% आपकी क्या है पूछी जाती है। अब जो आपके एग्ज़ाम होगा किसी ने एग्ज़ाम में 101% आपकी पूछी जाएगी। अभिनव आपकी क्या है भट्टाचार्य ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाली अभिनव भट्टाचार्य ये आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या अगला प्रश्न आपका हिंदी पंचांग के अनुसार। अब आपको त्यौहार आ चुके हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार त्योहारों का सही क्रम है। सही क्रम आपको बताना है जो हिंदी पंचांग के अनुसार पहले आपका गणेश चतुर्थी आएगा, या आपका दीपावली आएगा, या आपका कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, या डी आपका गणगौर आएगा। हम बात करें हिंदी पंचांग के अनुसार तो आपको सबसे पहले आपका चैत्र माह में आपकी क्या आती है? सबसे पहले चैत्र में आपका क्या है यह आपका गणगौर फर्स्ट नंबर यानी कि डी आपका आने वाला है। डी आपका आएगा पहला। और उसके बाद आपका जो आएगा वो आपका क्या आने वाला है? सी आपका कृष्ण जन्माष्टमी आपका आने वाला है। सी आ गया। सी के बाद आपका आती है जो आपकी आती है ये आपकी आती है क्या? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आती है। गणेश चतुर्थी के बाद आपकी क्या है? दीपावली आती है। तो इसका राइट आंसर आपका DCAB इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी पंचांग के अनुसार DCAB। तो आप देख लेना DCAB इसका राइट आंसर आपका है। तो ये इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। त्योहार आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका मुगल मेवाड़ संधि आपकी कब हुई थी? 5 फरवरी आपका 1600 आपका 15 में, या आपका 5 फरवरी, या आपका 1514 में, या आपका 5 फरवरी 1500 आपकी 13 में, या आपकी 5 फरवरी 1600 नहीं क्या है 1516। जो आपकी मुगल मेवाड़ संधि है ये आपकी होती है 1615 में आपकी होती है। जो आपकी 5 फरवरी है 1615
इसकी क्या है, मुगल मेवाड़ संधि आपकी हुई थी। ये आपका जो आपका ये प्रश्न है, ये आपका लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। ये इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। कि जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है। अब आपको जोधपुर का जो नाम है वो आपको उपनाम आपको बताना है। पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी, श्वेतांबरी नगरी। पीली नगरी कहा जाता है गुरुजी, ये जो आपकी पीली नगरी है ये आपकी कौन सी है, पीली, जैसलमेर, जैसलमेर को कहा जाता है। और गुलाबी नगरी कहते हैं गुरुजी, जयपुर को कहा जाता है। जयपुर यारी शहर करा दो। नीली नगरी कहा जाता है जोधपुर को, जोधपुर को। श्वेत कहा जाता है उदयपुर को, उदयपुर को कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा, नीली नगरी कहा जाता है, सन सिटी कहा जाता है, सन सिटी भी कहा जाता है। तो नीली नगरी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। जोधपुर में पूछा जाता है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका पूछा जाता है, जिसे गढ़चिंता मढ़ी कहा जाता है। तो आपका सी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ये शब्द किसके हैं। यदि औरंगज़ेब मंदिरों को तोड़ देगा तो मैं भी क्या है, मस्जिदों को तोड़वा दूंगा। ये आपके क्या है, जो राजस्थान के कौन से शासक थे जिन्होंने ये आपके क्या है, शब्द आपकी कही थी कि यदि औरंगज़ेब मंदिरों को तोड़ देगा तो क्या है, मैं भी क्या है, मस्जिद है उनको क्या है, तोड़वा दूंगा। ये मिर्ज़ा राजा जयसिंह, ये आपका बी सवाई जयसिंह, सी आपका महाराजा जसवंत सिंह, ये आपका महाराजा राय सिंह। जो आपके कौन है, महाराजा जो जसवंत सिंह है, इन्होंने कहा था कि यदि औरंगज़ेब मंदिरों को तोड़वाएगा तो मैं भी क्या है, मस्जिदों को यहाँ पर क्या है, तोड़वा दूंगा। तो ये हमारे जो जसवंत सिंह है, ये इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है। कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको ना थकना है ना आपको हारना है, बल्कि अपनी मेहनत पर आपका पूरा विश्वास आपको रखना है, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल आप बनने वाले हैं। अब आपका अगला पूछा वह प्रश्न आपका क्या है, रबी की आपकी फसल है वो आपकी कौन सी, ए आपकी गेहूँ, बी आपकी मक्का, सी आपकी चावल, डी आपकी क्या है, बाजरा। जो रबी की फसल है ये आपकी क्या है, गेहूँ की आपकी रबी की फसल है, गेहूँ। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जो मावठ से किस फसल को फ़ायदा होता है, तो गेहूँ को ही होता है। ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सबसे ज़्यादा आपका जो फ़ायदा होता है वो आपका गेहूँ को होता है। मावठ किसे कहते हैं, ये तो मतलब क्या है, शीत ऋतु में चलने वाले क्या है, जो वर्षा होती है उसे क्या है, मावठ कहा जाता है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। तो ये इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि राजस्थान में तांबा ज़िला किसे कहा जाता है, यानी कि तांबा ज़िले के नाम से किसे जाना जाता है। ए झुंझुनू को, बी उदयपुर को, सी आपका जयपुर को, डी आपका अजमेर को। जो तांबा ज़िला है ये कहा जाता है गुरुजी, ये कहा जाता है आपका झुंझुनू को तांबा ज़िला कहा जाता है। तो झुंझुनू इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, ये इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका कि आड़ा जो वाला दुर्ग है, आड़ा वाला जो क्या, सॉरी क्या है, दुर्ग है, दुर्ग नहीं है, पर्वत है, पर्वत। जो आड़ा वाला क्या है, पर्वत है, वो आपका किस आपका ज़िले में अवस्थित है। ए उदयपुर में, बी आपका भीलवाड़ा में, सी आपका सिरोही में, डी आपका बूंदी में। जो आड़ा वाला दुर्ग है ये आपका बूंदी ज़िले में है। बूंदी ज़िले में क्या है, आड़ा वाला पर्वत स्थित है। यहाँ पर क्या है, कई प्रकार की क्या है, चट्टानें भी यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। तो क्या है, इसका डी आंसर आपका होने वाला है। ये आपका जो हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है, हाड़ौती, ये जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्या है, ये क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे मतलब कि ऐसे पर्वत क्या है, पाए जाते हैं। जो आड़ा वाला पर्वत है ये आपका बूंदी ज़िले में है। तो डी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है
कि जैसलमेर झील किस जिले में अवस्थित है? ए उदयपुर में, बी आपका अजमेर में, सी आपका सोनभद्र में, डी आपका चित्तौड़गढ़ में। जो जैसलमेर झील है ये आपकी क्या है, सबसे मतलब कि राजस्थान की क्या है, सबसे ताज़े क्या है, सबसे ताज़े मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की आपकी झील है। ये राजस्थान में ही क्योंकि भारत की मीठे पानी की आपकी झील है। इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा टापू है वो आपका बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा आपका प्यारी होने वाला है। तो जो आपकी जैसलमेर झील है इसका उपनाम पूछा जाता है तो इसे देवघर आपका झील भी कहा जाता है, देवघर झील। तो ये आपकी अब सोनभद्र जिले में चली गई है। पहले जो आपकी ये झील थी वो आपकी पहले आपकी आती थी, किस में आती थी, उदयपुर में, अभी आपकी सोनभद्र जिले में आ गई है। तो अगला प्रश्न आपका आ गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान है। इधर आपका पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, फिर आपका क्या है यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद आपकी क्या है गुजरात, गुजरात। ये आपकी क्या है 5 आपके क्या है राज्य हैं जो राजस्थान के साथ जो अपनी सीमाएं वो आपकी साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा लगाता है एमपी, एमपी सबसे ज़्यादा क्या है सीमा लगाता है, और सबसे कम लगाता है ये आपका पंजाब लगाता है। तो पंजाब आपका राइट आंसर आपका होने वाला है। पंजाब लगाता है आपकी कितनी 89 आपका किलोमीटर आपकी क्या है सीमा लगाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न आपकी कि जो नारायण सागर बांध है वो आपका किस ज़िले में स्थित है? अजमेर में, केकड़ी में, भीलवाड़ा कुचामन में, डी आपका टोंक में। जो नारायण सागर बांध है ये आपका आपका कैकड़ी ज़िले में चला गया है, कैकड़ी ज़िले में चला गया है। पहले ये बांध आपका अजमेर में पहले हम क्या है पढ़ा करते थे कि नारायण सागर बांध आपका कहाँ पर है, अजमेर में। अब ये आपका कहाँ पर चला गया है, कैकड़ी में चला गया है। ये आपकी जो नारायण सागर है ये आपकी कौन सी नदी पर है, खारी नदी पर क्या है बांध आपका स्थित है। तो क्या है बी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अजरक जो प्रिंट है, जो अजरक प्रिंट का कार्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट की हम बात करते हैं तो ए बाड़मेर, बी आपका बीकानेर, सी आपका बालोतरा, डी आपका जयपुर। जो अजरक प्रिंट है, अजरक प्रिंट में दो आपके रंग यूज किए जाते हैं, दो रंग आपके यूज किए जाते हैं, आपका लाल, लाल और आपका नीला, नीला। ये आपके क्या है कपड़े के दोनों तरफ, कपड़े के दोनों तरफ, कपड़े के दोनों तरफ ये पेंटिंग आपकी होती है, दोनों तरफ पेंटिंग आपकी की जाती है। जो अजरक प्रिंट है ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपकी बालोतरा की आपकी प्रसिद्ध है। पहले बाड़मेर की हम पढ़ा करते थे, अब क्या है बाड़मेर से बालोतरा जिला अलग बन गया है, तो अब हम इसको बालोतरा में पढ़ने वाले हैं। तो सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आज की क्लास ज़बरदस्त क्लास है, आज की क्लास को मिस जो करेगा वो समझो क्या उसका तो कुछ नहीं होने वाला है। अब आपका लास्ट आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि तुरताई माता का जो मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है? ये आपका तलवाड़ा बाड़मेर में, बी आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में, सी आपका नाडोल पाली में, डी आपका आमेर जयपुर में। जो आपका तुरताई माता है ये आपका जो मंदिर है ये आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, तलवाड़ा आपका बांसवाड़ा में स्थित है, ये बांसवाड़ा में स्थित है। जो ये प्रश्न है ये आपका सीईटी एग्ज़ाम में आपका पूछा गया था, 10+2 जो सीईटी थी उसमें क्या है पूछा गया था। तो बी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। तो बी को हम यहाँ पर क्या है लॉक करने वाले हैं। तो आज हमने पढ़े हैं आपके टॉप आपके क्या है 15 आपके प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आते हैं रोज़ाना।
जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं या आपकी आगामी भर्तियों में पूछे गए हैं या आपके पूछे जाएंगे। तो आज के लिए क्या है, इतने ही प्रश्न काफ़ी हैं। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जीनियस एजुकेशन एकेडमी। इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की संबंधित लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको प्लान क्या है प्राप्त होने वाले क्लासों से संबंधित हो, चाहे आगामी भर्तियों से संबंधित हो। तो यहाँ पर आपको क्या है, सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको ऑथेंटिक मिल जाएंगी और यहाँ पर क्लास की आपकी पीडीएफ अवेलेबल आपको कर दी जाएगी। तो जुड़ना नहीं भूलें। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी है तो क्लास को क्या है, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी क्या है, एक सब्सक्राइब करने से हमें क्या है मोटिवेशनल यहाँ पर हमको क्या है, मतलब कि मोटिवेशन कुछ हमको मिलता है कि हम भी क्या है अपनी लाइफ में कुछ हम कर सकते हैं, आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद। कमेंट ज़रूर करके बताएं।